तुझे कह रही हूँ क्या सब्जी जी मत खरीदो। आज हम लोग बाहर चलते हैं खाना खाने। मेरा बाहर खाना खाने की बहुत इच्छा है। वैसे भी घर का खाना खाते खाते ना मन उब गया है। प्लीज चलो ना बाहर। शिखा, तुम कैसी बात कर रही हो? हम लोग सब्जी मंडी में आए हैं और सब्जी मंडी में आके हम लोग सब्जी ना खरीदे और बाहर का खाना खाने चले, ये कौन सी बात है? आकाश, हम कुछ नहीं जानते हैं। चुपचाप बाहर चलो खाना खाने। हम लोग वहीं बाहर खाएंगे। आज हम खाना नहीं बनाएंगे, इतना जान लो। शिखा, हम लोग कल चलेंगे खाना खाने। आज हम लोग सब्जी मंडी में आए हैं तो सब्जी खरीद लेते हैं, फिर कल हम लोग चलेंगे। वैसे भी शिखा, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़, तुमको मैं कल बाहर ज़रूर ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ आज सब्जी जो तुम्हें चाहे वही ले लो ना। चलो, यहाँ पे चिक चिक मत करो। यहाँ पे 4 लोग आ जा रहे हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें लोगों की बहुत चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। हम तो ना फंस गए तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी के साथ शादी करके। तुम एक नंबर की गंवार हो, मेरी फीलिंग को नहीं समझते हो। मैं तुम्हारे साथ ना अब नहीं रह सकती, समझ गई? जाओ, तुमको जितना आलू भंटा नेनुआ कद्दू खरीदना है खरीदो, मेरा दिमाग मत खाओ। शिखा, भगवान के लिए प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम पढ़ी लिखी हो ना? ये भरे बाजार में तुम चिल्ला रही हो, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? को तनी भी तमीज नहीं है? देखो, 4 लोग सब्जी ले रहे हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम शादी के पहले सब कुछ जानती थी ना? तुम हमसे सोच समझ के शादी की हो ना? फिर यहाँ चिक चिक क्यों कर रही हो? तो आप बता दे रहे हैं, चुप रहो, अब ज़्यादा मत बोलना। जाके चुपचाप सब्जी खरीदो और कल मैं तुमको ले जाऊंगा। आज तो मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं ले जाऊंगा, इतना जान लो। इतना बेवकूफ़ नहीं हो कि सब्जी मंडी में आ करके बिना सब्जी लिए चले जाएं। जानती हो बाहर ठेले पे सब्जी कितनी महंगी मिलती है। इसे चुपचाप यहाँ पे सब्जी खरीदो। नहीं खरीदना है, बाइक के पास खड़ी रहो, मैं सब्जी लेके आता हूँ। ज़्यादा बोलना मत, समझ गई? मेरा नाक मत कटवाओ, बेइज्जती करवा रही हो सरे बाजार से। मैं तुमसे शांति से कह रहा हूँ, जो सब्जी तुमको लेना है अपनी मनपसंद का जाओ ले लो। आकाश, तो तुम आज नहीं चलोगे? तो ठीक है, तुम्हारा जो मन करे लो, मैं कुछ नहीं लेने जाऊंगी। और तुमको मैं ये भी बता देती हूँ, आज तो खाना मैं नहीं बनाऊंगी, इतना जान लो। खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ये रोज रोज के खाने से मैं परेशान हो गई हूँ। वही आलू गोभी मटर टमाटर, आलू गोभी मटर टमाटर। हे भगवान, इतना फटीचर टाइप का आदमी है। कह रही हूँ कि बाहर चलो खाना खिलाने, लेकिन कह रहा है नहीं ले जाएंगे, फटीचर कहीं का। तो शिखा, बता दो मटर कितना ले? हमसे कुछ मत पूछो, जितना तुमको लेना है ले लो। हम तो कह रहे एक बोरा मटर लेके खोपड़ी पे लेके चले आओ, समझ गए? हमसे मत पूछो, तुम्हें खाना नहीं बनाने वाली। भैया, आलू क्या भाव दे रहे हो? भैया जी, नया आलू 40 रुपए किलो है और पुराना आलू 35 रुपए किलो है। ठीक है भैया, एक काम करो, 2 किलो नया आलू दे दो, 1 किलो मटर दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो, धनिया दे दो, मिर्ची अदरक थोड़ा थोड़ा सब पैक कर दो। और हाँ, नींबू भी दे देना। हाँ भैया, थोड़ा पालक दे देना। ठीक है भैया, मैं फटाफट पैक कर देता हूँ। मैं तो शिखा से परेशान हो गया हूँ, किसी बात को समझती ही नहीं है, जगह तमाशा खड़ा कर देगी। बेटा तो है ही नहीं। शिखा, तुम ये क्या कर रही हो? इस कमरे का हालत देख रही हो? अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मोबाइल चला रही हूँ ना। मैं अंधा नहीं हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। कमरे का दशा देखो, सारा सामान बिखरा हुआ है। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि सारे कपड़े फोल्ड करके रख दो, चारों तरफ कपड़े फैलाई हो और पूरा कमरा एकदम फटीचर खाना लग रहा है, और तुम बैठ के मोबाइल चला रही हो। मोबाइल चलाना चाहिए, हम भी चलाते हैं, खाली समय में चलाना चाहिए। हाँ, मेरे पास तो खाली समय ही तो है, इसीलिए तो मोबाइल चला रही हूँ। तुमको अगर कमरा खराब लग रहा है तो एक काम करो ना, पूरे कमरे की सफाई कर दो। शिखा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम खाना भी नहीं बनाई हो, मैं भी खाना बना के आया हूँ, बर्तन साफ करके आया हूँ, और तुम कह रही हो मैं पूरे कपड़े फोल्ड करूँ और कमरे की सफाई करूँ? मैं भी इंसान हूँ, ऑफिस से थक के आता हूँ। तो मैं भी यहाँ पे दिन भर पालना नहीं छूटती हूँ, पूरे काम करती रहती हूँ। और एक दिन खाना बना लिए तो इतना चिल्ला रहे हो। शिखा, तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुमसे हर समय चिक 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 नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मेरा खोपड़ी क्यों चाट रहे हो? जाओ, जहाँ तुमको शांति मिले वहाँ चले जाओ। तो तुम कमरे साफ नहीं करोगी, कमरा ऐसे ही रहेगा? हाँ, कमरा ऐसा ही रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। कसम से मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगा, पागल। कोई बात भी समझने को तैयार ही नहीं होती है। शिखा प्लीज रख दो मोबाइल, मैं कह रहा हूँ ना, अब सोने का समय हो गया है, सोते हैं हम लोग, बाद में चला लेना मोबाइल। तो जानती हो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। रख दो फोन प्लीज, सारे सामान एक तरफ कर दो, सोया जाए हम लोग। क्या तुम कब से खोपड़ी खा रहे हो? यहाँ से जा भी नहीं रहे हो, जाके लिविंग रूम में सो जाओ ना। अरे यार, वहाँ सोफा है, सोफे में मुझे नींद नहीं आती है। सारे सामान यहाँ बिखरा के बैठी हो, समेट नहीं सकती हो? कमरा लग रहा है, लग रहा किसी पागल का कमरा है। हाँ, सही कह रहे हो, मैं पागल ही हो गई हूँ तुमसे शादी करके। वास्तव में मैं पागल ही हो गई हूँ। फिर हमें पागल क्यों कर रही हो?
यार शिखा, मैं तुमसे बता रहा हूँ ना, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे बाहर घर सब काम करना पड़ता है। एक तुम्हारी छोटी सी बात नहीं माने तुम इतनी ज्यादा हाइपर हो जाती हो, बात समझने को तैयार नहीं होती हो। मैं तुमसे बस इतना ही कहा था नॉर्मल होकर के कि मैं तुमको कल रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, लेकिन वहाँ तुम सब्जी मंडी में नौटंकी करने लगी, सब्जी मंडी में भी घर समझने लगी। ठीक है, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मैं खाना भी बनाया। उसके बाद तुम कमरे को फर्नीचर बना के रख रही हो। मुझे सोना है, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, लेकिन नहीं। ठीक है, तुमको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मैं जाके सोफे पे सो जाती हूँ, तुम यहीं पे सो जाओ, सारे कपड़े एक तरफ कर दो और सो जाओ, समझ गए? शिखा, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन तुम टेंशन नहीं करती हो। तुम बहुत अच्छे हो ना, तो अच्छे बने रहो। वास्तव में मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगा। रोज रोज की चिक 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 से मैं परेशान हो गया हूँ। तो मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी चिक 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 से परेशान हूँ, समझ गए? मुझे भी बहुत अफसोस है तुमसे शादी करके, मैं अपना जीवन डिस्ट्रॉय कर ली, समझ गए? अच्छा, तो तुम अपना जीवन डिस्ट्रॉय कर ली? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? कमी ही कमी है। शिखा, तुम जरूर से ज्यादा बोल रही हो। तो ठीक बोल रहे हैं, तुम एक नंबर की फटीचर हो, गांव के गंवार हो ना, कुछ तो जीवन में देखे नहीं थे। मैं शहर में रहती थी, अब मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। शादी से पहले खूब सपने दिखाए, शादी के बाद एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। नहीं पता था कि तुम इतने फटीचर हो, मुझे क्या पता था कि तुम अपने भैया भाभी के दम पे इतनी नक्शेबाजी करते हो। वही सब देख के तो तुमसे प्रभावित हुई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी की। इतना बंठन के रहते थे, स्टाइलिश रहते थे, तो मुझे लगा तुम बहुत बड़े घर के हो, लेकिन मुझे क्या पता था खुदा पहाड़ निकली चुहिया। शिखा, यहाँ से चली जाओ, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? हद से ज्यादा बोल रही हो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी सेंसलेस लड़की हो, कि तुमको मेरी फीलिंग का अंदाजा नहीं है। इतना हार्ड वर्किंग करता हूँ, लेकिन तुम पता नहीं क्या सोचती समझती हो। रही बात दिखावे की, तो मैंने आज तक कोई दिखावा नहीं किया। हाँ, भैया मेरे ऑफिसर हैं, उनके घर में रहता था, तो भैया की तरह मेरी लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती है ना। हाथ में जाओ तुम और तुम्हारे भैया के घर, समझ गए? माइंड योर लैंग्वेज शिखा, जरूरत से ज़्यादा बोल रही हो। बिहेव योर सेल्फ प्लीज। जो मैं बोल रही हूँ ना, गलत नहीं बोल रही हूँ, समझ गए? तुम एक नंबर के फटीचर हो, फटीचर। शिखा, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो एक चाटा तुमको मैं खींच के मारूंगा, समझ गई? क्या बोले? जरा फिर से बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे चाटा मारोगे? प्लीज शिखा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, जाओ। क्या बोले हो? चाटा मारोगे? मार के दिखाओ, दिखाओ मार के। चाहे गवार बदतमीज आदमी, तने कहा मैं इस पागल से शादी कर ली, इसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए थी। किसी तो बात ही करना बेकार है, कोई बात तुम समझने को तैयार नहीं होती हो। छोटी सी बात को तीर का तार राई का पहाड़ बना दोगी। मेरी ही मती मारी थी जब मैं तुमसे शादी कर ली, मुझे तो तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था। मेरी भी मती मारी थी, मैं भी तुमसे शादी करके फंस गया, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई, समझ गई? समझदारी तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, कोई बात समझने को तैयार नहीं होती हो। ये तीसरी बार मैं सुन रही हूँ, बोले हो कि चाटा मारोगे, मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, छू के दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे छू करके। तुम बातें ऐसी करती हो, मुझे इतना हाइपर कर देती हो तुम, एटीट्यूड नहीं देखती हो। अपना एटीट्यूड देखो, एक नंबर के तुम जंगली जानवर हो, तुम्हें कोई तमीज नहीं है, समझ गए? प्लीज शिखा, तुम जाओ आराम करो, समझ गई? मेरे पास चल के आए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं गई थी। वहाँ पे नहीं सोगे, बेड पे सोगे, मैं सो जाऊंगी सोफा पे। मम्मी, मम्मी। अरे शिखा दीदी, आप? हाँ भाभी, मैं हूँ। मम्मी, मुझसे बात नहीं करोगी क्या? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अब मेरी कोई लड़की नहीं है, समझ गई? मम्मी कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारी शिखा हूँ। मम्मी प्लीज मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो। अब मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर गई है, समझ गई? यहाँ से जाओ, तुमको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी जी प्लीज नाराजगी छोड़ दीजिए, देखिए ना शिखा दीदी दरवाजे पे आई हैं, हम लोग के पास आई हैं और देखिए रो रही हैं। बहू तुम बीच मत बोलो, ये अपने कर्म से रो रही हैं, इनको टेस्ट बहाने दो, इनकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना लिखा है, रोने दो इनको। मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, इनसे कह दो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाए। चली जाऊँगी मम्मी प्लीज, लेकिन मुझसे बात तो करो। मैं कह दी ना मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी हम जानते हैं मुझसे बहुत गलती हुई है, तो तुम अब अपनी गलती की सजा सोचो, सजा को पूरा करो। बहुत ताव से गई थी मैं इस घर से, बोली थी मैं बालिक हूँ, अपने फैसले ले सकती हूँ, तो अच्छा फैसला लिए हो तो अपने फैसले पे कायम रहो। माता पिता 20-25 साल लड़का लड़की को पालते हैं, लेकिन उसके बाद लड़का लड़की स्वयं से फैसला लेते हैं। तो स्वयं से फैसला लियो तो अपने फैसले पे कायम रहो और जाओ, जो की हो उसके लिए यहाँ टेसू मत बहाओ, अपने घर में टेसू बहाओ। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, छोड़िए ना, क्या फालतू बात लेके बैठ गई हैं। जो हुआ भूल जाइए। कैसे भूल जाए बहू, क्या अरमान रखे थे हम,
क्या सोचे थे कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। मेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी की है, किसी से पूछी ताछी नहीं, फैसले खुद ले ली। माता पिता ठोक बजा के शादी करते हैं। दुनिया के कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा ये लगता है मेरे माता पिता उनके दुश्मन हैं, उनका बुरा चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्यों आई हैं? ये समझ ले हम इनका बुरा चाहते हैं, हम इनके दुश्मन हैं। और जाएं जिसके साथ शादी की है अपना जीवन निर्वाह करें। अब इनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सारे समाज में हमारा नाक कट गया, किसी से पूछी नहीं, अपने फैसले लिए है ना। हम इनको जब भी फैसला लिए सब गलत था, तो हम गलत है ना, तब हम कैसे सही हो सकते हैं? 25 साल का प्रेम मेरा चुड़ी भाड़ में चला गया। एक आदमी से मिलती है, एक पुरुष से, एक फ्रेंड से अपने, उससे इनका प्रेम हो जाता है। अब वही प्रेम इनके लिए इतना बड़ा हो गया था कि घर द्वार छोड़ के माता पिता से रिश्ते नाते तोड़ के चली गई। तो ठीक है जाए। प्रेम कहाँ चला गया? अब प्रेम खत्म हो गया। प्रेम की थी ना एक आदमी से प्रेम, उसके लिए माता पिता का प्रेम खाक में मिल गया। माता पिता तो इनसे प्रेम ही नहीं किए थे, तो उस आदमी के प्रेम में थी। तो जाए प्रेम के सहारे जीवन बिताएं। यथार्थ के धरातल पर जिंदगी बहुत कठोर होती है, समझ गई? तो मम्मी तुम ठान ली हो कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। हाँ मैं ठान ली हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। मम्मी जी सबको भूल जाओ ना, छोड़ो, क्या रखा है फालतू पुरानी बातों में। अब वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। बहू मैं कुछ नहीं भूल सकती हूँ, मुझे सब याद है। सारे समाज में मेरा नाक कट गया, सारे रिश्तेदार मेरी परवरिश पे उंगली उठाने लगे। तब यही कहा कि कैसे संस्कार दी हैं, लड़की को नहीं संभाल पाई कि हाथ से निकल गई। बहू हम ये भी जानते हैं ये भी कम नहीं है। अपनी तेजाई दिखाई होगी, मायके में तेजाई दिखाई, भाग के अपने मन से शादी की। तो जाए अब उस लड़के के साथ अपना पूरा जीवन बिताएं। चले जाएंगे मम्मी, एक बार मुझसे बात तो कर लो। अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अब कोई बात बचा ही नहीं है, अब खत्म करके गई हो। कही थी ना कि यहाँ नहीं आएंगे, तो सिर उठा के क्यों चली आई? मैं कह तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई, तो उसी गलती की सजा अब तुम भोगो। अब तुमको उसी गलती के साथ जीवन भर रहना है। खुशी से रहो या दुखी से रहो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मम्मी तुम इतनी कठोर मत बनो, तुम एक माँ हो, माँ की तरफ सोच ही नहीं रही हो। बहुत सोचे थे बिटिया, बहुत सोचे थे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचे थे। कितनी धूमधाम से शादी करेंगे, इतने बाराती घराती आएंगे, 4 लोग को दिखाएंगे कि देखो मैं अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से की हूँ। लेकिन तुम मेरा नाक कटवा के चली गई। तो जाओ मजे करो, एंजॉय करो। अभी तुम इस बात को नहीं समझोगी, समझोगी जब तुम स्वयं माँ बनोगी। जब माँ बनोगी तब तुमको पता चलेगा कि माता पिता का दुख दर्द क्या होता है, और माता पिता अपने बच्चों को कितने कठिनाई से पालन पोषण करते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों का बेहतरी चाहते हैं। ठीक है मम्मी मत बात करो, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। आप तुमको आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ, नहीं आऊँगी यहाँ। अपना बैग उठा लो और जाओ यहाँ से। अरे मम्मी जी ये कैसी बात कर रही है? प्लीज मम्मी जी इतनी कठोर मत बनिए, भूल जाइए सब बातों को। फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है। बहुत चुप रहो, तुम्हारे लिए फालतू बात होगी, मेरे लिए फालतू बात नहीं है, समझ गई? ज़्यादा प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा की है भोगे अपना, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछ के कोई काम नहीं किए हैं, अपने मन से काम किए हैं, फैसले लिए हैं। क्या मम्मी मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई, उसके लिए सॉरी। किस किस चीज़ के लिए सॉरी कहोगी? गलती ही तो हमेशा की हो, कोई अच्छा काम तो जब की नहीं। क्या मम्मी जी एक बार आप दीदी से बात तो कर लीजिए। मम्मी जी तो बहुत कठोर हो गई हैं। जो तुम तकलीफ हम लोग को दे के गई हो ना, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जाओ अपने पति के साथ बाकी का जीवन निभाओ। शादी तो बहुत सोच समझ के की हो ना, कह के गई थी बालिग हैं, हम सब फैसले ले सकते हैं। उस समय लड़का तुमको हम लोग से भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो अब क्यों बुरा लग रहा है? अब तो तुमको बुरा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा पति है, पति परमेश्वर। तो अपने पति परमेश्वर के साथ अपना पूरा जीवन निभाओ। मम्मी सुना लो, जितना ताना मारना है मार लो, तुमको भी सुकून मिल जाए। मम्मी हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ हाँ जाओ, यहाँ इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ मत आना, पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताओ। मम्मी कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे मम्मी, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे मम्मी, कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ निकलो यहाँ से। इमोशनल ड्रामा शुरू कर दी, सीखा? बहुत कष्ट की गई है बिटिया, इसलिए अब कलेजे पे पत्थर रख लिए हैं। समझ लिए कि मेरी कोई बेटी नहीं है। जिस दिन एक बेटी की माँ बन जाना, उस दिन मेरे पास आना, तब तुमसे पूछेंगे कि जो तुम की हो वो अच्छा की थी या बुरा। बेटिया जीवन बहुत लंबा होता है और मानव जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन उस समय तुम एक व्यक्ति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हें न कुछ दिखाई दे रहा था न सुनाई दे रहा था। अपने फैसले स्वयं ली हो। तो माता पिता का प्रेम चुली भाड़ में चला गया। माता पिता तो तुमसे नफरत किए थे, प्यार ही नहीं किए थे। कहते रही मम्मी बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। तो ठीक है गलती हो गई, अपनी गलती की सजा पूरा करो। तो अब यहाँ मत आना, हमें शांति से रहने दो, क्योंकि मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती। अरे मम्मी जी रोक लीजिए दीदी को।
बहुत चुप रहो, तुमको भी ज्यादा प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी भूल जाइए ना सब बातों को। कुछ नहीं भूल सकती हूँ, मेरी बिटिया मुझे बहुत कष्ट देके गई है। दीदी प्लीज मत जाइए ना। नहीं भाभी अब मुझे जाने दीजिए, मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है, मम्मी मुझसे प्यार भी नहीं करती है। मम्मी जी दीदी चली गई, आप उनको रोकी नहीं। बहू देखो मैं अपनी बेटी को इसलिए नहीं रोकी हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत तेज है, मैं जानती हूँ। अब मेरी सहेली बता रही थी वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरे भाई से अलग रह के अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। ये भी पता चला है कि मेरी बिटिया बहुत चिक 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 करती रहती है। अपनी बेटी को तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि कितनी जिद्दी है, जरूर मेरी बेटी में ही कमी होगी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक रिश्ता तो खराब करके चली ही गई है और अब अपने पति के साथ भी अपना रिश्ता खराब कर ले। जाएं अपने पति के साथ रहें और वहीं पे एडजस्टमेंट करें। वो लड़का इतना खराब नहीं है, मुझे पता चला है। बता के शादी करती और मुझे कुछ समय देती तो मैं उसी लड़के से शादी करती, लेकिन उस समय वो लड़का भी सारे संस्कार भूल गया था और मेरी लड़की तो संस्कार भूल ही चुकी थी। तो ठीक है, स्वयं के फैसले लिए हैं और स्वयं अपना ठीक करें। जी दीदी से आप थोड़ा बात तो कर ली होती। बहू मुझे मेरी बेटी बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। मैं अपनी तकलीफ को किसी से नहीं बता सकती कि मेरे ऊपर क्या बीता है, क्या बीत रहा है। इसी तकलीफ के साथ मेरा अंत हो जाएगा। गलत नहीं कहा गया है, हर माता पिता अपने बच्चों से ही हार जाते हैं, हार जाते हैं। के लिए इतना कुछ करते हैं, वही बड़े होके कहते हैं आप लोग हमारे लिए किए क्या हो। उनको तब पता चलेगा जब वो स्वयं माता पिता बनेंगे, तब वो लोग हमारी तकलीफ को, अपने माता पिता की तकलीफ को समझ पाएंगे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर परछाई कस से ज्यादा और बातें हैसियत से ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कि सूरज डूबने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।